हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, है ना। ऐसे काफ़ी बहुत दिनों तक ये युद्ध चला, है ना, और अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग किया गया। किस तरह से इंद्र ने सेवा किया, अपना रथ देकर, अपना सारथी देकर, बाण वो सब देकर, है ना। और फिर अगस्त ऋषि आते हैं। अगस्त ऋषि किस तरह से बताते हैं कि आदित्य हृदय प्रार्थना कीजिएगा। और भगवान राम फिर बाणों से उस सिर को गिराते हैं, है ना, और सिर को गिराते हैं फिर सिर आ जाता है, सिर को गिराते हैं फिर सिर आ जाता है। ऐसे 100 सिर काट चुके होते हैं। और अंतिम में भगवान फिर जो ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया था और इंद्र ने अगस्त ऋषि को दिया था, अगस्त ऋषि ने भगवान राम को दिया था, उस बाण का आवाहन किया और उसके द्वारा रावण को मार दिया। और रावण के 10 मुख 10 दिशाओं में भगवान ने ऑफर कर दिए, है ना। 10 दिशा में 10 मुख कट के बाद में चले गए। और फिर हम देखते हैं कैसे मंदोदरी आती हैं, विलाप करती हैं, और अंतिम में भगवान विभीषण को बताते हैं कि अभी आप राज्य संभालिए और राज्याभिषेक होगा और रावण का अंतिम संस्कार वो करना है। तो विभीषण पहले मना कर देते हैं कि उसने इस तरह से कुकृत्य किए हैं, लेकिन फिर विभीषण मान जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आगे क्या होता है कि भगवान ने रावण को मारते समय जो एक बिल्कुल विराट क्रोध का रूप जो धारण किया था, है ना। हमने कहा था क्रोध के कारण पूरा भूकंप, स्वर्ग लोग भी कांप गया था, पाताल लोग भी कांप गया था। तो भगवान ने वो क्रोध वाला जो रूप है अपना शांत किया, है ना। और उसके पश्चात जो सारे देवी देवता वहाँ पर आए थे उस युद्ध को देखने के लिए वहाँ से चले गए, है ना। और भगवान ने फिर जो मातली है, इंद्र का सारथी, मातली को ही बोला कि आप अभी जाइए, रथ ले जाइए, और जो आपने बाण लेके आए थे, बर्छी तलवार लेके आए थे, वो वापस ले जाइए, है ना। फिर भगवान राम सैन्य शिविर में लौट जाते हैं और लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि अभी आप जाइए और विभीषण की राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए, है ना। तो लक्ष्मण जी कई स्वर्ण पात्र लेके आते हैं, सोने के पात्र लेके आते हैं, और वानरों को भेज देते हैं कि जितने महासागर हैं, 4 महासागर हैं, उन 4 महासागरों से जल इकट्ठा करके लेके आइए, उससे विभीषण का अभिषेक किया जाएगा, है ना। और लक्ष्मण जी जल लेके आए, मतलब वानरों के द्वारा जल मंगवाया और राज्याभिषेक हुआ। और लंका, जितने भी लंकावासी थे जो बचे हुए थे, उनको भेंट प्रदान की गई, है ना। भेंट स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दी गई, क्योंकि भगवान राम इस चीज़ को जानते हैं, अगर राज्य चल रहा है और राज्य में कोई राजा नहीं है तो वहाँ अराजकता फैल सकती है ना। वहाँ पर चोर उचक्के वो सब, उनकी संख्या और बढ़ सकती है और ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो भगवान ने तुरंत वहाँ पर पहले मतलब देखिए, भगवान ने सीता मैया को पहले नहीं बुलाया, पहले विभीषण को राजा बनना है ना। तो भगवान देख रहे हैं कि भगवान व्यक्तिगत एक सुख, अगर हम देखें, व्यक्तिगत सुख तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर व्यक्तिगत सुख माने तो उससे पहले भगवान क्या है, धर्म को स्थापित करना चाहते हैं कि पहले यहाँ पर विभीषण राजा बने, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, है ना। तो विभीषण ने सारे लंकावासियों को भेंट दिया और जो वानर थे उनको भी बहुत सारी भेंट प्रदान की, है ना। फिर भगवान राम ने जब ये सब हो गया तो भगवान राम हनुमान जी से बोलते हैं, हनुमान जी से बोलते हैं कि देखो हनुमान, तुम पहले भी तुम ही गए थे सीता माता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका, तो अभी भी तुम ही जाओ, है ना, और देख के आओ कि वो कैसी हैं, है ना। और उनको संदेश दे के आओ कि अभी मैंने रावण का वध कर दिया है और मतलब शीघ्र ही हम दोनों अभी मिलेंगे, हम दोनों मिलने वाले हैं, है ना। तो हनुमान जी जाते हैं और अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, है ना। तो सीता जी अभी वहाँ पर बहुत सारी राक्षसनियों से घिरी हुई हैं, है ना, अभी भी शोक संतप्त हैं।
और ऐसा बताया गया कि 10 महीने से उन्होंने कुछ लिया नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया, और 10 महीने से वो सोई नहीं, है ना। ऐसे ही लक्ष्मण भी 14 साल से सोए नहीं है, और 14 साल से ना के बराबर लिया है, बहुत ही कम लिया है ना। तो हम देख सकते हैं कि कितने मतलब महान भक्त हैं, है ना। सीता देवी तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो कितने महान हैं, है ना। तो उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में पढ़ने से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में भक्ति है क्या। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो तो केवल एक उछल कूद कर रहे हैं बस, और कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। कोई सीरियसनेस या ऐसा कोई गंभीरता है नहीं, है ना। वो ज़बरदस्ती बस हमको कराई जा रही है, ऐसा नहीं हमारी इच्छा है करने की, वो तो कराई जा रही है हमसे, है ना। तो राक्षसनियाँ पूरी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो हनुमान जी आते हैं और सीता देवी को प्रणाम करते हैं और उनकी स्थिति देखते हैं, है ना। तो वो भी बहुत दुखी होते हैं, है ना। ऐसा पूरे उनके जो वस्त्र हैं बहुत ही मटमैले हैं, है ना। बाल भी बहुत ऐसे मेटेड हैं, है ना। और शरीर भी बहुत दुबला पतला, है ना, बहुत दुर्बल हो गया है ना। और इस तरह से जब हनुमान जी देखते हैं तो बहुत वहाँ पे दुखी होते हैं, है ना। और बताते हैं हनुमान जी कि भगवान राम ने संदेश भेजा है आपके लिए, है ना, कि कई मास तक बिना निद्रा के व्यतीत करने के पश्चात आज मैंने तुम्हें मुक्त करवाने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है ना। भगवान राम बोल रहे हैं, संदेश है कि कई महीनों की मतलब निद्रा ना लेते हुए जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि लंका का विनाश हो जाएगा और रावण मर जाएगा, वो मैंने प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है, और अभी राक्षस मर गया है, आप चिंता छोड़ दीजिए, है ना। तो जैसे ही सीता माता ये समाचार सुनती हैं, क्योंकि अभी तक अशोक वाटिका तक ये नहीं पहुंचा था समाचार, तो जैसे ही सुनती हैं तो बहुत बहुत प्रसन्न होती है ना। इतनी प्रसन्न होती हैं कि वो हनुमान जी को कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं, कुछ कह नहीं पा रही, इतनी प्रसन्न है ना। और बोल रही तो पहले तो मैंने आपको एक आभूषण दिया था, है ना, अपना ललाट पे धारण करती हूँ वो आभूषण दिया था, तो अभी तो ये ऐसा संदेश है कि इसके आदान प्रदान के लिए मैं कोई आभूषण दे ही नहीं सकती, है ना। ये जो तुमने संदेश सुनाया है उसके बदले और कोई आभूषण या और कोई राशि या और कोई रत्न जो है उसके बराबर हो ही नहीं सकता, है ना। तो सीता देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और फिर हनुमान जी वहाँ खड़े रहते हैं और फिर राक्षसनियों की तरफ देखते हैं गुस्से में, है ना। और जो राक्षसनी होती है वो डर जाती है ना। बोले अब तो रावण मर गया है, और ये जो राक्षसनी है वो बोलते हैं कि हनुमान हमें भी मार देंगे, है ना। और हनुमान जी बोलते हैं कि इतने करीब लगभग 1 साल से इन्होंने आपको सताया है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मैं इनका वध कर देता हूँ, अभी इनको मार देता हूँ, है ना। और ये प्रतिशोध लेने में मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी, है ना। बस आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में हूँ, है ना। वहाँ पे त्रिजटा भी होती है, तो त्रिजटा तो खुश रहती है, प्रसन्न रहती है जब वो ये समाचार को सुनती हैं। तो सीता मैया बोलती हैं कि ये जो राक्षसनी है, ये सेविका है, इनका कोई दोष नहीं है ना, कि इन्होंने मुझे दुख दिया है, इनका कोई दोष नहीं है। तो रावण ने नियुक्त किया था इनको, तो ये तो रावण की सेविकाएं थी, रावण के कहने पे इन्होंने किया था, और ये तो मेरे पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे जिसकी मुझे कष्ट मिला है, और तो मेरा केवल ये प्रारब्ध निमित्त मात्र है ना। और एक महान व्यक्ति जो होता है ना, वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्रति अपराध करता है या बुरा सोचता है या बुरा करता है, तो वो बदले में उसके लिए बुरा करना नहीं चाहता, है ना, कि इसने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं भी प्रतिशोध लूँ, है ना। तो ये महान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। और हम भागवतम में भी एक श्लोक देखते हैं, पहले स्कंद में आता है, तिरस्कृता विप्रलप्ता क्षप्ता सप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता प्रभो अपि, है ना।
तो ये आ रहा है परीक्षित महाराज के केस में आ रहा है कि तिरस्कृता विप्रलब्धा, अगर भक्तों का तिरस्कार किया जाए, है ना, विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मतलब निगलेक्ट किया जाए उनको, तिरस्कृता विप्रलब्धा छप्ता सप्ता हता आपी, उनको मारा जाए या उनको अपशब्द बोला जाए या उनको मृत्यु भी क्यों न दे दी जाए, तो भी जो भी उनके साथ ये कर रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है या नेगलेक्ट कर रहा है ना, अपशब्द बोल रहा है या मृत्यु दे रहा है, तो भी उनके अंदर प्रतिकार की भावना नहीं होती, फिर भी उनके अंदर उस व्यक्ति के प्रति बदले की भावना नहीं होती, है ना। तो ये महान भक्तों का गुण होता है ना। हमारे बीच में व्यवहार में क्या होता है, किसी ने कुछ अपशब्द भी बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो तुरंत हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। लेकिन महान भक्त, क्योंकि ये मेरे पुण्य की वजह से, सॉरी मेरे पाप की वजह से, अब पाप के लिए कोई मेरा निमित्त बन रहा है ना। तो सीता देवी एक वहाँ पर वृत्तांत सुनाती हैं हनुमान जी को कि एक बार क्या होता है, एक शिकारी होता है, उसके पीछे शेर भागता है ना, शेर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और शिकारी क्या होता है, पेड़ के ऊपर चला जाता है, पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, और उसी पेड़ पे एक भालू होता है ना। तो शिकारी बोलता है भालू को कि देखो ये मेरा भी शिकार है, तुम्हारा भी शिकार है, तो तुम क्या करो, इस डाल को हिला दो, इस शिकारी गिर जाएगा और हम मिल बांट के इसका मांस भक्षण कर लेंगे, है ना। तो भालू बोलता है कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसको इस तरह से मतलब इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, इसको गिरा नहीं सकता हूँ शिकारी को। तो शेर बोलता है थोड़े समय के बाद शिकारी को कि तुम डाल हिला दो, ये भालू गिर जाएगा, उस भालू को मैं खा लूँगा, है ना। तो शिकारी क्या करता है, और डाल को हिला देता है ना, और भालू क्या होता है, किसी वजह से बच जाता है, डाल को पकड़े रहता है। तो फिर शेर भालू से बोलता है देखो इसने क्या किया, शिकारी ने तुमको मारने का सोच रहा था, अब तुम इसको गिरा दो। तो भालू बोलता है नहीं, मैं इसको नहीं करूँ, अगर मुझे मारने का भी प्रयास कर रहा था तो मेरे प्रारब्ध में होगा तो मैं मरूंगा, कोई मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, अगर मेरे प्रारब्ध में तो ऐसा है, वो शिकारी निमित्त बन के आया। तो सीता देवी बताती हैं कि अगर कोई इन्होंने कष्ट पहुंचाया है तो वो तो मेरा प्रारब्ध था, ये तो निमित्त मात्र है। फिर इसके पश्चात हनुमान जी पूछते हैं कि आपका कोई संदेश है, आप अपना संदेश बताइए। तो सीता देवी बोलती हैं कि आप बताइएगा कि मुझे प्रभु राम से, अपने प्रिय पति हैं, उनसे मिलने की बहुत उत्कट अभिलाषा है, बहुत तीव्र अभिलाषा है ना, जो भक्त वत्सल, भक्त स्नेही उसके नाम से प्रसिद्ध है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप विश्वास रखिए, आज ही आप राम और जो लक्ष्मण हैं उनके दर्शन करेंगी, मैं भी तुरंत जाता हूँ और तुरंत उनको संदेशा देता हूँ और फिर मैं वापस आऊँगा, है ना। हनुमान जी लौट के आते हैं और भगवान राम से मिलते हैं, भगवान राम को पूरा बात बताते हैं और बताते हैं कि सीता माता बहुत ज़्यादा पीड़ा में है और आपके दर्शन की अभिलाषा है, आप तुरंत चलिए अशोक वाटिका में, है ना। तो जब ये बात चल रही होती है ना, तो उस समय विभीषण आते हैं, है ना। अभी विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और सीता भैया लंका में है। तो विभीषण चाहते हैं कि अभी सीता देवी आए तो पूरी तरह से अच्छी तरह से आभूषण पहन के तैयार होकर नए वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये भी लंका से वो भगवान राम के पास आ रही हैं, है ना। तो विभीषण अपने अन्य सेवकों को आज्ञा देते हैं कि वहाँ अशोक वाटिका में जाइए और सीता मैया से कहिए कि वो अपने आप को तैयार करके सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर, सुसज्जित होकर भगवान राम के सामने यहाँ पर आने का आए यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअली विभीषण स्वयं पहुँच जाते हैं और जो वहाँ की जो राक्षसनियाँ होती हैं उनका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है ना। जब सीता देवी उनको बोलती हैं कि इनको दंड देने की आवश्यकता नहीं है ना, तो विभीषण राक्षसनियों से बोलते हैं और फिर राक्षसनियाँ
वहाँ बताती हैं कि भगवान राम आपसे भेंट करना चाहते हैं और आपके लिए एक सुंदर पालकी बनवाई जा रही है। उस पालकी को बहुत सुंदर सजाया जा रहा है ना। और भगवान राम की इच्छा है कि आप स्नान आदि करके और सुंदर वस्त्र धारण करके, है ना, अपने आप को तैयार करके फिर भगवान राम के सामने आए, है ना। तो फिर सीता मैया ऐसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन के पालकी में बैठ जाती हैं और पालकी में बैठ के फिर उनको अशोक वाटिका से कहाँ लाया जाता है, लंका के बाहर, जहाँ पर सारे वानर सारे राक्षस सब खड़े हैं, है ना। और तो विभीषण की मतलब नेतृत्व में वो सारी पालकी चलती है, विभीषण आगे चलते हैं और पालकी आ जाती है और सारे जो वानर हैं बहुत उत्सुक हैं, है ना, दर्शन करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो वानरों ने, जैसे सुग्रीव ने सारे वानरों को इकट्ठा किया, है ना, और कितने समय से चल रहा है कि वानर जाएंगे फिर खोज करेंगे अलग अलग दिशाओं में, फिर बहुत मुश्किल से खोज हुआ, है ना। फिर खोज करने के बाद कैसे बांध बनेगा, सेतु बनेगा, सेतु बनने के बाद कैसे फिर वहाँ पहुँचे और इतना भीषण युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए। तो सब चाहते हैं कि ये सब इतना सब हुआ है और भगवान राम जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो हम लोग तो पत्थर या पर्वत से लड़ रहे थे, है ना। भगवान राम ही योग्य हैं रावण को मारने के लिए। तो भगवान राम जिससे प्रेम करते हैं उनमें कितने अच्छे गुण होंगे, है ना, उनमें कितने अधिक गुण होंगे, वो कितनी सुंदर होंगी और कितनी गुणवान होंगी वो। तो ऐसे उनके दर्शन करने के लिए क्या है, सारे वानर क्या है, बहुत ज़्यादा लालायित है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है ना। मतलब जिनके लिए उन्होंने प्राण दिए, बहुत सारे वानरों ने प्राण दिए, तो बाकी वानर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि अभी सीता मैया आ रही हैं और अभी हमें उनको दर्शन करना है। और मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम क्लाइमैक्स जैसा चल रहा है ना। मतलब जैसे भावनाएं होती हैं वो एकदम तीव्र हो गई वानरों की, है ना। और राक्षस भी हैं, वो भी दर्शन करना चाहते हैं। तो विभीषण आते हैं वहाँ पर और विभीषण भगवान राम के पास पहुँचते हैं। तो भगवान राम अपना जो सिर है वो नीचे किए हुए हैं, पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं, है ना, और कुछ विचार कर रहे हैं, है ना, कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो भगवान राम बोलते हैं कि सीता मैया को मेरे सम्मुख लाया जाए, है ना। तो पालकी एकदम पास में पहुंच जाती है और फिर वानर भीड़ लगा लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, है ना। सब कि मुझे दर्शन करना है, मुझे दर्शन करना है, मुझे दर्शन करना है, सब पूरे सब भीड़ लगी हुई है ना। कोई मतलब पालकी से उतरने के लिए जगह ही नहीं है, सारे वानर ऐसे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। तो भगवान राम देखते हैं कि वानरों का कितना प्रेम है मुझसे और सीता देवी से, इतना प्रेम है। तो उन्होंने, भगवान राम ने कुछ ऐसे क्रोध या रोष इस तरह से व्यक्त नहीं किया, कुछ भी दिखाया नहीं वानरों के प्रति कि वानरों को प्रेम है। तो विभीषण को आज्ञा देते हैं कि इन वानरों को आप ऐसे हटाइए मत, इन वानरों को खड़ा कर दीजिए। अभी सीता देवी मेरे पास, मतलब मेरे पास डायरेक्ट नहीं आएंगी, वो उनकी पालकी दूर रुकेगी और पालकी से चल के फिर वो मेरे पास आएंगी और चलते हुए सारे वानर फिर दर्शन करेंगे, है ना। तो भगवान राम बता रहे हैं कि अगर कोई विपत्ति है या विवाह हो रहा है या यज्ञ हो रहा है या स्वयंवर हो रहा है, इस समय अगर कोई स्त्री को सभी लोग देख रहे हैं, सारा जन समूह देख रहा है, तो उसमें कोई मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई अगर इसमें ऐसा दोष नहीं है अगर इन अलग अलग परिस्थितियों में कोई ऐसे स्त्री को देख रहे हैं, है ना। तो भगवान राम आज्ञा देते हैं कि सीता मैया को पालकी से उतारा जाए और फिर मेरे पास वो पैदल चल के आए, है ना।
तो सीता मैया उतरती हैं पालकी से और सारे वानर खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर, है ना, बहुत प्रसन्न है। लेकिन भगवान राम की जो मुद्रा है वो इस समय क्या हो गई है, बहुत गंभीर हो गई, है ना, बहुत गंभीर है। और कुछ समय पहले ही वो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि शायद निष्ठुर है ना। तो सीता देवी बहुत करीब 1 साल के पश्चात भगवान राम से मिल रही हैं। तो और इतने कहने का मतलब इतनी भीड़ में क्योंकि उससे पहले तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वही थे, वो तीनों थे, है ना। तो इतने समय के पश्चात जो उनके मिलने की इच्छा है, इतनी तीव्र उत्कंठा है, लेकिन इतने सारे वानर, इतने सारे राक्षस खड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाती है, उनको संकोच हो रहा है ना, भगवान राम की तरफ देखने में, है ना। तो बहुत प्रसन्न भी है और उनको संकोच भी है और इस तरह से वो आती हैं और यहाँ बताया जा रहा है, खम ऋषि बता रहे हैं कि भगवान मतलब जो सीता देवी अभी कैसे दिख रही है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगा हो, है ना। राहु का प्रवाह है अगर चंद्रमा के ऊपर कई दिनों से, कई मास से, और वो राहु का प्रवाह हट गया और पूरा जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, वो उदय हो गया और उसका प्रकाश फैल रहा है। तो उसी तरह से सीता देवी दिख रही हैं कि जो रावण और लंका का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से हट गया है और बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है ना। और सीता देवी इतनी सुंदर प्रतीत हो रही, इतनी गुणवान प्रतीत हो रही हैं, दिख रही हैं कि जो मतलब ब्यूटी पर्सोनिफाइड है ना, या क्वालिटी पर्सोनिफाइड, जो सुंदरता स्वयं मूर्तिवान है या जो गुण है मूर्तिवान, उनको भी सुंदरता और गुण देखकर उनको भी लज्जा आ रही। बोले इतने सुंदर तो हम भी नहीं, इतने गुणवान तो हम भी नहीं, जितने सीता देवी में ये गुण है ना। तो फिर भगवान अभी एकदम शांत हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं कि कठोर शब्द बोलते हैं और उसकी वजह से सीता देवी एकदम से स्तब्ध हो जाती है ना, कि ये ऐसे कैसे, भगवान राम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो अगर ये वृत्तांत हम केवल सीरियल में देखेंगे या कहीं से सुनेंगे तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये वृत्तांत रामायण में बाद में जोड़ा गया, या अगर रामायण में है तो भगवान राम कैसे मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्रियों से घृणा करने वाले, है ना। और भगवान राम तो ऐसे नहीं हो सकते। भगवान राम ने कितनी स्त्रियों पर कृपा किया, है ना, अहिल्या के ऊपर किया, है ना, फिर सुग्रीव की पत्नी के ऊपर किया, सबरी के ऊपर किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर किया। तो भगवान राम ऐसे नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब भगवान की लीलाओं को हम गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सुनेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं, है ना। तो ये भी जो वृत्तांत है अग्नि परीक्षा, है ना, तो ये भी एक्चुअली भगवान राम कैसे पूरे संसार में सीता माँ का गुणगान करना चाहते हैं, इस लीला से इस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं। ना कि ये बताया जा रहा है कि उनको अपने मन में संदेह है ना, और संदेह करने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। भगवान राम इस चीज़ को स्थापित नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में अगर किसी पति को अपनी पत्नी के ऊपर संदेह है तो अग्नि परीक्षा करवाए, है ना। ऐसे वो वीडियो में देख रहा था, वीडियो में ऐसे ही था, है ना, कि भगवान राम इस चीज़ को स्थापित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा भी डाउट हो, थोड़ी भी शंका हो, चलो अग्नि में प्रवेश करो, है ना। ये नहीं है। भगवान राम ये जो भगवान की ये जो पास्टाइम या बहुत लीला है वो बहुत ही गूढ़ है ना, और इससे बहुत बड़ी महानता भगवान स्थापित करना चाह रहे हैं। तो भगवान राम बोलते हैं कि देखो, मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी, अपना कुल है, अपना वंश है, उसका गौरव बनाए रखने के लिए, वो मैंने प्रतिज्ञा पूरी कर ली है ना। अगर हमारे कुल में या वंश में ऐसा होता
कि हमारे वंश में कोई राजा है, उसकी पत्नी का अपहरण हो गया और वो राजा कुछ नहीं कर पाया तो कुल में कलंक लग जाता। तो मेरा कर्तव्य था जिसने मेरी पत्नी का अपहरण किया उसको मारना, उसको सज़ा देना। तो वो मैंने कर लिया, उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया। और तुम बहुत समय से राक्षसों की नगरी में थी, और राक्षस स्वाभाविक रूप से मदिरा और मांस से आकर्षित होते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि तुम भी उससे प्रभावित हो गई हो, मांस मदिरा से, है ना। फिर भगवान राम बोलते हैं कि कोई स्त्री इतने समय तक किसी पराये पुरुष के घर में या राज्य में रहे, है ना, तो बहुत अधिक अवसर है कि उसका मन कलुषित हो सकता है ना। और खम्ब रामायण में ऐसा बताया गया है कि भगवान राम जब देखते हैं सीता माँ ऐसे तैयार होके आई हैं, वस्त्र पहनी है, और तो भगवान राम बोलते हैं कि अगर आपको दुख होता तो आप इस तरह से तैयार होके नहीं आती, है ना। आपके बाल जो मैटेड होते, है ना, जटा वाले होते, और आप बहुत दुखी होती, है ना, आप बहुत दुर्बल हो चुकी होती, है ना, कमज़ोर हो चुकी होती, लेकिन आपकी स्थिति तो बहुत ही विपरीत दिख रही है ना। तो खम्ब ऋषि वहाँ लिख रहे हैं, तो सीता मैया मन में सोच रही कि मेरी ऐसी स्थिति थी, मेरी ऐसी स्थिति थी यहाँ आने से पहले, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना कि आप मिलना चाहते हैं और रावण मर गया है, तो आपके दर्शन की अभिलाषा से वो पूरा शरीर क्या हो गया है, रिजुमिनेट हो गया, है ना, पुनर्जीवित हो गया। और आपके मिलने की दर्शनों की अभिलाषा से क्या हो गया है, वो सुंदरता वो वापस आ गई, है ना। जबकि वो तो पूरे 10 महीने फास्ट ही कर रही थी, है ना। तो सीता देवी मन में इस तरह से विचार कर रही। तो हमारा नाम बोलते हैं कि रावण तुम्हारे प्रति बहुत आसक्त था, और ऐसा हो सकता है कि इतने समय तुम कष्ट में रही और रावण ने प्रलोभन देने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो प्रलोभन आ गया होगा, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अभी तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो, है ना। तो जैसे ही सीता देवी सुनती हैं तो ये तुमसे ऐसा लगता है कि पूरा बिजली गिर गया, है ना। महाराज बता रहे थे ये लेक्चर में कि वाल्मीकि मुनि जब लिखा होगा इस वृत्तांत को, तो वो भी लिख नहीं पा रहे होंगे, है ना। उनके भी कलम है वो हाथ से गिर रही होगी। ऐसे इतना दुखदायी वृत्तांत है कि कैसे भगवान राम जिनसे इतना प्रेम करते हैं उनके बारे में ऐसे कैसे शब्द बोल सकते हैं, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, है ना। तो सीता देवी जब ऐसा सुनती हैं तो उनके पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका सिर जो लज्जा से झुक जाता है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान राम के जो शब्द हैं सीता देवी को बाण की तरह चुभे हैं, और अगर भगवान राम अकेले भी बोलते तो एक अलग बात थी। सारा जनसमूह खड़ा हुआ है, सारे वानर राक्षस खड़े हुए हैं, उनके सामने इस तरह से कहना, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टेस्ट है ना। तो ये जो परीक्षाओं से सबको इस लीला को समझने के अलग अलग स्तर हैं, तो सबको भगवान की परीक्षा से गुजरना पड़ता है ना। तो हम जैसे साधकों की भगवान परीक्षा नहीं लेंगे, है ना। परीक्षा तो उनकी लेते हैं जो बहुत महान भक्त होते हैं। हमें जो सुख दुख आ रहे हैं वो तो हमारे कर्मों के अनुसार आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कहीं हमारी परीक्षा हो रही है, दुख आ गया, अरे भगवान परीक्षा ले रहे। परीक्षा भी उसके लेंगे जो थोड़ा क्वालिफाई हो। हमारी परीक्षा लेंगे तो उसी दिन हम भक्ति छोड़ के चले जाएं,
हम बोले भगवान ये माला है, ये भगवत गीता है, हो गया भक्ति, अभी नहीं करना। तो परीक्षा भी क्या है, ऐसे बहुत उन्नत भक्तों के लिए जाती है ना। हम तो केवल माया के ही, जो माया से जो सुख दुख मिल रहा है या हमारे कर्मों की वजह से सुख दुख मिल रहा है, वही है। लोग बोलते हैं ना भक्ति में आओगे तो बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, कोई परीक्षा तो बहुत आगे चल के होती है ना। तो सीता देवी रोने लगती हैं, रोती जाती इतनी ज़्यादा रोने लगती हैं कि उनके अश्रु की जगह खून निकलने लगता है ना, अश्रु की जगह खून निकल रहा है। और सारे जो वानर हैं वो भी क्या हैं, वो भी रो रहे हैं कि भगवान राम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है ना, कि जिनके लिए हमने अपना प्राण त्याग दिए, जिनके लिए हम इतने समय से, इतने महीनों से योजना बना रहे थे, और भगवान इतने व्याकुल थे, आज भगवान ऐसे निष्ठुर ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये शब्द कैसे बोल सकते हैं। और फिर सीता भैया वहाँ बोलती हैं कि हनुमान जी यहाँ पर आए थे, है ना, और हनुमान जी ने बताया होगा मेरी स्थिति के बारे में, तो वो तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, है ना। हनुमान जी संदेशा लेने आए थे, हनुमान जी ने सारा बताया था भगवान राम को एक ऐसी स्थिति है, तो वो कैसे झूठ बोलेंगे, है ना। और बता रहे हैं कि वो स्वयं सोच रही हैं कि मैंने मतलब जो पूरे 10 महीने हैं, 1 साल है, उसमें उपवास रखा है, प्रार्थना की है ना, और उनका जो सतीत्व है, उनकी पवित्रता है, इतनी स्ट्रांग है कि ब्रह्मा जी भी उस पवित्रता को नहीं तोड़ सकते, है ना। ब्रह्मा जी भी अगर श्राप देंगे तो भी वो पवित्रता नहीं तोड़ी जा सकती। तो इस तरह से सीता देवी मन में सोच रही हैं कि अभी क्या बोलें, कैसे क्या कहें, है ना। तो सारे जो देवी देवता हैं जो खड़े हुए वो भी रोना चालू कर दिया उन्होंने, है ना। सारे लोग, देवी देवता, सारी स्त्रियां, सुग्रीव, जामवन, हनुमान जी, अंगद, सब रो रहे हैं, है ना, कि ये क्या हो रहा है ना। तो सीता देवी बोलती हैं कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला है ना। मैंने मन से, वचन से और तन से एक क्षण के लिए भी आपके अलावा और किसी के बारे में विचार नहीं किया है। मेरा चरित्र पवित्र है और आप मेरे साथ एक साधारण स्त्री के समान क्यों व्यवहार कर रहे हैं, है ना। और मेरा जन्म भी दिव्य तरीके से हुआ था, है ना, एक साधारण गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, पृथ्वी के द्वारा जन्म हुआ था, है ना। फिर सीता मैया बोलती हैं, मतलब ये एक लीला चल रही जिससे सीता मैया और राम उनके बीच में प्रेम और बढ़ जाए, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो सीता मैया बोल रही हैं कि अगर आपको मुझे ऐसे त्याग करना ही था तो हनुमान जी को क्यों भेजा आपने संदेश वाहक बनकर, पहले क्यों भेजा, है ना। और मैं इतने मास की असहनीय पीड़ा से पहले ही मुक्त हो जाती, पहले ही प्राण त्याग देती, है ना। तो आपको मेरी जो भक्ति है, मेरी पवित्रता है, उस पर संशय है, तो उसका मैं यहाँ पर प्रूफ देती हूँ। प्रूफ मतलब प्रमाण देती हूँ, है ना। तो सीता मैया बोलती हैं कि लक्ष्मण यहाँ पर अग्नि जलाई है ना। तो लक्ष्मण जी भगवान राम की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ देखते हैं कि क्या करूं, सीता मैया ऐसा बोल रही अग्नि जलाने के लिए। तो भगवान राम कुछ नहीं बोलते हैं और भगवान राम ऐसे सिर हिलाते हैं और अनुमति दे देते हैं कि हाँ सही। तो लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और लक्ष्मण बोलते हैं कि अब मैं छोटे भाई के रूप में कभी नहीं आऊँगा, इस अवतार में छोटा बन के आया हूँ, अभी कभी नहीं आऊँगा, है ना। और ऐसा आगे चल के उत्तरकांड में भी होता है कि जब भगवान राम सीता मैया को छोड़ते हैं वन में, तब भी लक्ष्मण जी ही छोड़ने जाते हैं, है ना। तो बोलते अब तो मैं नहीं आऊँगा, है ना। और फिर लक्ष्मण जी वहाँ पर बहुत सारी लकड़ी लेके आते हैं, है ना, और वहाँ जलाते हैं। और फिर
वहाँ बताया जा रहा है कि जो वेद हैं, वेद 4 वेद, वो भी रो रहे हैं। जो धर्म है, धर्म पर्सोनिफाइड, स्वयं धर्म, वो भी रो रहा है ना, ये स्थिति को देखकर। तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और सीता मैया अग्निदेव को प्रणाम करती हैं, अग्नि को प्रणाम करती हैं और फिर वहाँ बोलती हैं कि अभी क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अग्निदेव का आवाहन किया जाता है ना, जैसे अग्नि साक्षी होती है ना, जैसे विवाह के समय साक्षी होती है, या कुछ डाउट आता है, संशय आता है, जैसे अभी डाउट चल रहा है, उस समय अग्नि साक्षी देती है। और कोई पाप से मुक्त होना होता है तब साक्षी, जैसे दीक्षा होता है तो दीक्षा के समय अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो अग्नि वहाँ साक्षी है कि अग्नि की साक्षी में और भगवान की साक्षी में जो गुरु हैं उन्होंने सारे पाप ले लिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है ना। तो सीता मैया बोलती हैं कि हे अग्निदेव, आप मेरी सुरक्षा कीजिए, मेरा हृदय एक क्षण भी राम से विमुख नहीं हुआ है ना, और मैंने मन से, वचन से, कर्म से हमेशा राम के प्रति निष्ठावान रही हूँ, और अभी मेरे सतीत्व पर आरोप लगाया जा रहा है ना। और तो आप मेरी इस पवित्रता का साक्षी दीजिए, है ना। और वो अग्नि की परिक्रमा करती हैं सीता देवी, है ना, और पूरा जनसमूह पूरा आश्चर्यचकित है ना। तो वहाँ क्या होता है कि अग्नि के अंदर एक पुष्प आता है, तो लक्ष्मी देवी किस पर बैठती हैं? कमल पुष्प, है ना। तो कमल का पुष्प प्रकट होता है, ये खम्ब रामायण में वर्णन है। कमल का पुष्प प्रकट होता है और सीता देवी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है ना, और उस अग्नि के अंदर से रोने की आवाज़ आती है कि अग्निदेव भी रो रहे हैं, अग्निदेव भी विलाप कर रहे हैं, है ना। और अग्निदेव बोल रहे हैं कि सीता इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि उनकी पवित्रता मुझे जला रही है, उनकी पवित्रता ही मुझे बहुत तेज जला रही है ना। और ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी पाप नहीं किया है, किसी भी तरह का कुछ भी पाप नहीं किया है, और अग्नि में अगर हाथ डालता है या उसमें प्रवेश करता है, तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अग्नि कौन है? देवता। तो देवता कब दंड देंगे? जब हमने कुछ पाप किया है। अगर हमने कुछ पाप नहीं किए हैं तो देवता दंड नहीं दे सकते, है ना। तो अगर पूरी तरह से कोई पवित्र है, सिनलेस, है ना, एकदम स्पॉटलेस, किसी भी तरह का कोई उस पर संशय नहीं किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति अगर अग्नि में प्रवेश करता है या अग्नि को स्पर्श करता है, तो वो अग्निदेव, वो देवता उसको दंड नहीं दे सकते, वो अग्नि जलेगी नहीं, उसको जलाएगी नहीं, है ना। और यहाँ तक भी है कि अगर कोई सिनलेस, किसी ने कोई पाप नहीं किया, वो जहर भी पी ले तो जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं भगवान राम के सामने। अग्निदेव बोलते कि मैंने क्या पाप किया है? तो भगवान राम बोलते क्या हुआ? बोले मैं खुद जल रहा हूँ, मुझे खुद ताप हो रहा है ना। तो भगवान राम बोलते हैं कि क्या हुआ? आपको कौन जला सकता है ना। और आप किस प्रमाणिकता पे, किस ऑथोरिटी पे इस बात को बोल रहे हैं ना। तो अग्निदेव बोलते हैं मैं स्वयं अग्नि हूँ, और सीता देवी की जो पवित्रता है वो मुझे जला रही है ना। और बताते हैं कि उनकी जो पवित्रता है इतनी अधिक है, वो इतनी शुद्ध है कि उनकी शुद्धता की वजह से तीनों लोकों में बारिश होती है, उनकी शुद्धता की वजह से मौसम आते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी अप्रसन्न हो जाए तो बारिश रुक जाएगी, अगर थोड़ी सी भी अप्रसन्न हो जाए तो धरती क्या हो जाएगी? फट जाएगी, और थोड़ी सी भी अप्रसन्न हो जाए तो ब्रह्मा जी को भी श्राप लग सकता है ना। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सीता देवी के समान कोई इतना पवित्र नहीं होगा, इस तरह से अग्निदेव वहाँ पर बताते हैं। तो
और इसमें दूसरा बात यह है, हम देखते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी, है ना, तो सीता देवी ने प्रार्थना किया था, है ना, कि अगर मैं पवित्र हूँ, अगर सतीत्व का गुण है, तो वो जो अग्नि है वो कैसी हो जाए, ठंडी हो जाए, हनुमान जी की पूंछ में कोई गर्मी का ऐसा कुछ अनुभव ना हो, है ना। तो कैसे हो सकता है कि कोई अग्नि सीता देवी को कष्ट पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए। तो वो अग्नि भी क्या है, सीता देवी के लिए पूरी ठंडी हो गई, है ना, एकदम जैसे हिमवायु होती है उस तरह से अग्नि हिमवायु की तरह हो गई। तो हाँ, इसके बाद सीता मैया बाहर आती हैं और बाहर आने के पश्चात देखते हैं कि सीता मैया की जो माला है उस पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी नहीं जलती, उनके चेहरे पे जो पसीना है, पसीना भी जैसे पहले था प्रवेश करने से पहले, और अग्नि में गई तो पसीने की जो बूंद है वो भी वैसी की वैसी, मतलब अग्नि से वो, मतलब उनके संपर्क में जो आया वो पवित्र हो गया, है ना, उसमें भी किसी भी तरह का कोई कलमश नहीं। तो उनके वस्त्र, उनके आभूषण, किसी भी तरह का कोई जलने का चिन्ह नहीं है। और अग्निदेव फिर बाद में बताते हैं कि ये सीता पूरी तरह से निष्कलंक है ना, और यद्यपि आपने कठोर वचन और कठोर व्यवहार उनको बोला है, लेकिन आप निसंकोच इनको स्वीकार कीजिए, है ना। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान राम चलिए रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। भगवान राम बोलते हैं कि वास्तव में मुझे कोई प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है कि सीता देवी पवित्र है कि नहीं है ना, और जन साधारण को विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये परीक्षा ली थी मैंने, है ना, कि भविष्य में ब्रह्मांड में कोई थोड़ा सा भी नहीं बोल सके कि सीता देवी ऐसी है। ये डाउट सबके मन में से चला जाए, इसीलिए मैंने अग्नि परीक्षा ली, क्योंकि अगर कोई बोलेगा भविष्य में आगे चल के तो सीता देवी को बहुत पीड़ा होगी, और सीता देवी को पीड़ा होगी तो मुझे बहुत पीड़ा होगी, है ना। तो उसके कारण अभी ये निश्चित हो जाए कि ऐसा कोई ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे उंगली उठा नहीं सके, कोई भी आरोप लगा ना सके, इसीलिए मैंने ये ली है। और रावण कभी उसे दूषित नहीं कर सकता है, और मैंने तो केवल अभिनय किया था। कितना क्लियर यहाँ लिख रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, मैंने तो उनकी अवहेलना करने का अभिनय मात्र किया है ना। वास्तव में भगवान कठोर ऐसे नहीं थे, और सीता मुझसे पृथक नहीं है, वो तो मेरी अंतरंगा शक्ति हैं। जिस तरह से सूर्य की किरणें सूर्य से कभी पृथक नहीं हो सकती हैं, उसी तरह से सीता के बिना मेरा अस्तित्व संभव नहीं है ना। तो जब इस तरह से होता है और सीता देवी भगवान राम से मिलती हैं, भगवान राम के सामने पास में खड़ी होती हैं, तो सब वानर जोर से क्या बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फिर कुछ समय के पश्चात वहाँ पर दशरथ महाराज आते हैं स्वर्ग से। जब ये चल रहा होता है तो दशरथ महाराज भी वहाँ पहुँचते हैं, है ना। और दशरथ महाराज जब ये सारी घटना को देखते हैं तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। और वो नीचे उतरते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को चरण स्पर्श करते हैं, है ना। सीता देवी प्रणाम करती हैं, और दशरथ महाराज वहाँ बताते हैं कि मैं तुम लोगों के दूर जाने से मुझे कुछ भी आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, और आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं, तुम तीनों के दर्शन हुए हैं, और मुझे पूरी घटना पता है कि रावण ने क्या किया था। अभी तुम तीनों साथ में हो तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है, और अभी तुम्हारे वनवास की अवधि समाप्त हो गई है, 14 साल पूरे हो गए हैं, और मेरी गलती की वजह से तुमको इतने सारे दुख हैं वो सहन करना पड़े, तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, और तुम अभी जाओ, अयोध्या वापस जाओ, और भरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और एक दिन भी तुमने अगर लेट किया तो भरत क्या है, अपने प्राण त्याग देगा, और जल्दी से राज्याभिषेक कराओ। और तुम स्वयं भगवान विष्णु हो,
है ना, स्वयं भगवान विष्णु हो और रावण को पराजित करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ था। तो इस तरह से भगवान राम को बोलते हैं। फिर लक्ष्मण जी को बोलते हैं, है ना, लक्ष्मण जी का आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि आपको देखकर, आप लोगों को, आपको लक्ष्मण तुमको देखकर भविष्य में लोग समझेंगे कि सेवक होने का अर्थ क्या होता है, किसको बोलते हैं वास्तविक सेवक, है ना। तुमने बहुत ही उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है ना, और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कि तुमने राम की इतनी अच्छी सेवा की, है ना। और तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्राता हैं वो स्वयं भगवान हैं, है ना, और जन कल्याण के लिए उन्होंने ये अवतार लिया है ना। फिर दशरथ महाराज सीता मैया के पास जाते हैं। अभी सीता दशरथ महाराज सोचते हैं, मतलब उनको विचार आता है कि इतने सारे लोगों के सामने अग्नि परीक्षा हुई है, तो हो ना हो सीता मैया के मन में ऐसा विचार आया हो तो उनको सांत्वना देना आवश्यक है। तो सीता वो बोलते हैं दशरथ महाराज कि तुम चिंता मत करो, है ना, और पूरे संसार में, पूरे तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में तुम कितनी पवित्र हो, इसको दिखाने के लिए राम ने इस तरह से परीक्षा ली है। जिस तरह से एक सोने को अग्नि में डालने से उस सोने की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उस तरह से तुम्हारी जो पतिव्रता है वो मतलब उसकी जो निखार है वो और ज़्यादा पूरे संसार में फैल गई, है ना। और बोलते हैं कि तुम भी जो हो स्वयं वैकुंठ से आई हो, तुम भी साक्षात लक्ष्मी हो और वैकुंठ से आई हो, है ना। तो इस तरह से दशरथ महाराज भी सांत्वना देते हैं सीता मैया को। अभी दशरथ महाराज जो है वो जानते हैं कि भगवान राम भगवान, मतलब राम भगवान है, सीता लक्ष्मी है ना। फिर भी जो वात्सल्य प्रेम है, तो वात्सल्य प्रेम आ जाता है। तो वात्सल्य प्रेम में बोलते हैं दशरथ महाराज कि तुम राम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो मुझसे, जो मांगना हो मांगो, जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तो भगवान राम बोलते हैं मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। आपके दर्शन हो गए इतने समय के पश्चात, उससे अच्छा क्या हो, है ना। तो दशरथ महाराज बोलते नहीं, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो भगवान राम बोलते हैं अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो कैकेयी और मेरे भाई भरत के प्रति जो आपने कटु वचन बोले थे उसको वापस ले लीजिए, है ना, उनको आप माफ़ कर दीजिए, यही मैं चाहता हूँ, है ना। तो जैसे ही दशरथ आज सुनते हैं तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जा सकते, है ना, कि मतलब इतना महान चरित्र, है ना, इसके अंदर तनिक भी कुछ द्वेष, तनिक भी घृणा, जिसने उनको भेजा, इतने कष्ट दी, मतलब जिनकी वजह से, एक तरह से कैकेयी की वजह से, उनके प्रति राम के अंदर कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी घृणा नहीं, है ना। हमने घटना भी सुनी थी वो तोते वाली कि चित्रकूट में तोता होता है और भगवान राम बोलते हैं इसका नाम क्या रखना चाहिए, कैकेयी, है ना। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि भरत का तो प्रेम क्या है, स्पॉटलेस है, उसमें कोई भी कलंक नहीं है, लेकिन कैकेयी को मैं माफ़ नहीं कर सकता, है ना, कैकेयी तो कहीं माफ़ नहीं करूँगा, है ना। तो भगवान राम बोलते नहीं, जैसे आपने 2 वरदान उनको दिए थे, कैकेयी को दिए थे, वैसे ही 2 वरदान मैं मांग रहा हूँ, क्या भरत को भी क्षमा कर दीजिए और जो कैकेयी माता उनको भी क्षमा कर दीजिए। और कैकेयी माता की कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी। जब आपने मुझे उस समय दिया, राज दिया कि तुम राजा बनोगे, तो उस समय मेरे सारे भाई उपस्थित नहीं थे और पूरा विचार विमर्श नहीं हुआ था, और मैंने भी उतावले में आके वो राज्य स्वीकार कर लिया। तो वास्तव में मैंने स्वीकार किया, मुझे स्वीकार करने नहीं चाहिए, और मैंने स्वीकार किया और फिर आपने मना किया और आपको दुख हुआ और मुझे जाना पड़ा, तो उसका जो दोषी हूँ मैं स्वयं, है ना। तो इस तरह से भगवान राम बोलते हैं और फिर दशरथ महाराज वहाँ पर चले जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने कैकेयी और को पूरी तरह से माफ़ कर दिया। फिर उसके पश्चात जो देवी देवता हैं वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी देवी देवता भगवान को क्या वरदान देंगे, है ना, लेकिन देवी देवता भी सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो देवी देवता बोलते हैं कि भगवान वरदान मांगे, वास्तव में वो सेवा करना चाहते हैं,
वरदान मांगे। तो भगवान राम बोलते हैं कि ये वानरों ने मेरी बहुत सेवा किया, मेरे लिए प्राण त्याग दिए उन्होंने, अपने प्राणों की परवाह नहीं की। तो जितने भी वानरों की मृत्यु हुई है यहाँ पर, उनको आप पुनर्जीवित कर दीजिए, है ना। और उनके लिए क्या कीजिए, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनकी निवास स्थान है, वहाँ बहुत अच्छे फल, बहुत सारे कंदमूल और बहुत सारे शहद, सब कुछ पूरे जंगल में भर जाए और वानर भरपूर मात्रा में फल और शहद उनको खा सके, है ना, उनको जीवित कर दे, है ना। तो इंद्र जो बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा, और सारे वानर जीवित हो जाते हैं, उनके घाव भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो सोए हुए थे, गहरी निद्रा में थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। और जैसे उनको पुनर्जीवन प्राप्त हो गया। फिर तो एक्चुअली आज पूरा करना था, लेकिन समय अभी कम बचा है, तो थोड़ा सा और बचा है और कुछ प्रश्न हैं जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, उसको हम कल चर्चा करेंगे। और राज तिलक हुआ, भरत से मिले भगवान राम, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो जो हमने आज थोड़ा अग्नि परीक्षा के बारे में चर्चा किया, उसको समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ऐसा विषय है कि लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं। तो अगर हम समझाएंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से बताएंगे नहीं, तो हमारे अंदर भी डाउट आ सकता है, हमारी भक्ति क्या हिल सकती है, या हमें शास्त्रों के ऊपर डाउट आ सकता है ना। तो भगवान राम ने अलग अलग कारणों से अग्नि परीक्षा ली, है ना। तो भविष्य में कोई भी सीता माता पे कोई भी एक अपशब्द ना बोले, कोई भी कमेंट ना करे, वो सारे कमेंट, सारे अपशब्द यहीं बंद हो जाए। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उनकी पवित्रता को सिद्ध किया। और उसके बाद भी कोई कमेंट करता है तो इसका मतलब वो भगवान राम पे कमेंट कर रहा है, भगवान राम से ईर्ष्या कर रहा है, और भगवान राम उसको दंड देंगे। और हम देखते हैं कि आगे चल के जब धोबी ने कमेंट किया, है ना, तो भगवान राम ने उस समय कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान राम राज धर्म निभा रहे थे। इस चीज़ को स्थापित करना चाह रहे थे कि राजा कितना वैराग होता है इसमें, कि पत्नी से आसक्त नहीं होता। उसको हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जब कृष्ण अवतार हुआ, मतलब भगवान कृष्ण स्वयं आए, और जब भगवान मथुरा जाते हैं और वहाँ धोबी मिलता है, जो कंस का धोबी होता है, और कंस का धोबी क्या होता है, कपड़े ले जा रहा होता है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बलराम बोलते हैं कि ये जो कपड़े हैं हमें दे दो। तो बोलता नहीं, कंस के हैं, कंस को ले जा रहा हूँ। तो भगवान एक मुक्का मारते हैं वहाँ पर, और एक मुक्का मारने से क्या होता है, धोबी का जो सिर होता है पूरा वहाँ से अलग हो जाता है। तो वो जो क्रोध था, जो आक्रोश था भगवान राम में, वो भगवान अपनी इस लीला में भगवान ने उसको व्यक्त नहीं किया, क्योंकि एक दूसरा आदर्श प्रस्तुत करना था। लेकिन कृष्ण लीला में उन्होंने उस धोबी को दंड दिया, है ना। और दूसरा, फ्यूचर में, जैसे हम, ये तो केवल उस समय की बात है कि जब भगवान राम उपस्थित है, तब कोई ऐसी निंदा ना करे। आगे आने वाले भविष्य में भी कोई ना बोले, है ना। और तीसरा है, हम देख सकते हैं कि वो जो अग्निदेव हैं वो भी जल गए भगवान की सीता मैया की पवित्रता से, है ना, वो भी तप्त हो गए। और अग्नि उसी को जला सकती है जिसने कोई पाप किए हैं, जो पूरा स्पॉटलेस है, जिसमें जीवन में कोई पाप नहीं किए, पूरी तरह से पवित्र है, उसको अग्नि जला भी नहीं सकती, गर्म भी नहीं कर सकती, है ना। और जैसे हनुमान जी की जो पूँछ है वो अग्नि के जलने से शीतल हो गई थी, सीता मैया की इच्छा से, तो सीता मैया को अग्नि कैसे जला सकती है। और अंतिम और कारण है, जैसे हमने वो चैतन्य चरितामृत का वृत्तांत देखा था, चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को समझाया था कि जो वेदवती हैं, है ना, वेदवती अग्निदेव के पास गई और फिर सीता देवी वापस आई, तो वो भी लीला करना था। वो हमारा फोकस नहीं है, मेन फोकस नहीं है, लेकिन वो कूर्म पुराण में आता है कि कैसे वेदवती आती है रावण सीता हरण के समय, और बाद में वेदवती अग्निदेव के पास वापस चली जाती है और सीता देवी स्वयं आ जाती है। और अंतिम कारण है कि पूरी रामायण में क्या बताया गया है, कैसे करुण रस की प्रधानता है और लव इन सेपरेशन, है ना, कि जब भगवान के भक्त भगवान से दूर होते हैं, तो दूर होने से जो भगवान प्रेम बढ़ता है, वो पूरी रामायण में उस चीज़ को व्यक्त किया गया, है ना। तो जब दूर होते हैं तो चिंता होती है ना,
डर होता है, विलाप होता है, तो उसमें भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में प्रेम और बढ़ जाता है। तो अभी सीता मैया कष्ट में थी, रावण मर गया, सब कुछ हो गया, आने वाली है, तो फिर से भगवान राम ने कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसकी वजह से चिंता आ गई, तो भगवान राम और सीता मैया के बीच में प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया। और कल हम देखेंगे कि ऐसी अभी अवधि कम हो रही है, समय कम बचा है, एक ही दिन बचा है, अगर अयोध्या नहीं पहुँचेंगे तो जो भरत हैं वो प्राण त्याग देंगे। तो वो अभी क्या है, चिंता बढ़ गई, भरत और राम उनके बीच में प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया। तो भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिससे उनमें और भक्तों में प्रेम और ज़्यादा तीव्र हो जाए। जैसे अग्नि है, अग्नि कहीं जल रही है और तेज़ हवा चलेगी तो क्या होगा, अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वियोग में क्या होता है, विप्रलम्ब में क्या हो जाता है, और ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? स्वर्ग से आए थे, तो क्या प्रश्न क्या है? हाँ, तो मैं बताया था ना कि जैसे आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, मन भी होता है, शरीर भी होता है, स्वयं आत्मा भी होता है, उसी तरह स्वर्ग का भी अलग अलग अर्थ है। तो वो स्वर्ग जो बोला गया है वो एक रामायण में एक परिप्रेक्ष्य रखा गया है। कभी कभी कर्म कांड बीच बीच में आता है, तो ऐसा लगता है कर्म कांड आया है, लेकिन वो पूरा शुद्ध भक्ति के बारे में है, तो वो स्वर्ग शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। निताई गौर प्रेमानंदे।